स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 55-12 की एग्जाम डेट कब तक पढ़ सकती है, क्या कब तक एग्जाम हो सकता है, कितने शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अगर नहीं बढ़ेगी तो फिर लेखपाल की भर्ती, एसओ की भर्ती, ये भर्ती किससे आएगी, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बच्चे इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका की कट ऑफ को लेकर बच्चे बहुत परेशान है कि 58, कोई 59, कोई 60, कोई 62 प्लस बता रहा है। कैसे बता रहा है मैं पूरा इस वीडियो में समझाऊंगा, इसलिए मुख्य सेविका के बच्चे जरूर सुनिएगा कि कैसे कट ऑफ को, क्या कट ऑफ एक्चुअली वीडियो चल रहा है यूट्यूब पर, उसको कंप्लीटली मैं समझाऊंगा कि क्यों ऐसे कट ऑफ बताई जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा यूपी मुख्य सेविका वैलिडिटी को लेकर जो पूरा बवाल मचा हुआ है उस पर भी बात करेंगे, और क्या एक्यूरेसी हुई है आपकी भर्ती में कि नहीं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए चलते वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 55-12 की भर्ती को लेके। तो देखिए इसका एग्जाम जो है ये मई के लास्ट वीक में होने के चांसेस है। ठीक है, मई के लास्ट वीक तक ये एग्जाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। ये एग्जाम 4 शिफ्ट में कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, 4 शिफ्ट में, क्योंकि अच्छे खासे अमाउंट में बच्चे हैं तो लगभग 4 शिफ्ट में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन इस एग्जाम में पक्का है, क्योंकि 4 शिफ्ट में एग्जाम है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और इसमें नॉर्मलाइजेशन अच्छे खासे मार्जिन का होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 नंबर 3 नंबर, क्योंकि 4 शिफ्ट में हो रहा है, क्योंकि जितना शिफ्ट बढ़ता है नॉर्मलाइजेशन का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर बढ़ने का खतरा नॉर्मलाइजेशन में उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी 4 शिफ्ट है, बच्चे भी अच्छे खासे अमाउंट में है, तो इसमें अच्छी खासी नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगी। तो जो बच्चे इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 55-12 की, पूरी ताकत लगा दीजिए इस भर्ती में, और इसके अलावा टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे रिटर्न निकाल लेते हैं लेकिन फिर टाइपिंग में जाके छट जाते हैं। तो ये दोनों चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप तैयारी भी कीजिए और साथ साथ टाइपिंग की भी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ठीक है, मई लास्ट तक आपको इसका एग्जाम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी देखिए मुझे लगता है कि बीच में कुछ अभी छोटे मोटे एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे और उसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट का नंबर आएगा। तो मई लास्ट वीक तक मान के चलिए, मई के लास्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगा इसका एग्जाम। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली आपकी पेट 2023 की वैलिडिटी को लेके आज बच्चे पहुंचे हुए थे भांतवाद में की। तो देखिए सिंपल सीधी बात ये है कि अभी कुछ क्लियर नहीं है कि इसकी वैलिडिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ठीक है, कुछ भी क्लियर नहीं है। देखिए चांसेस कम है कि ये वैलिडिटी बढ़ने के चांसेस तो कम हो गए हैं। ठीक, अगर बढ़ानी होती तो ये अब तक बढ़ गई होती। इतनी बार भेजा गया यूपी की तरफ से, लेकिन शासन ने कोई इस पर एक्शन ही नहीं लिया। तो अगर बढ़ना होता तो अब तक बढ़ गई होती। अगर अभी तक नहीं बढ़ी तो बड़े कम चांसेस है कि इसकी वैलिडिटी बढ़ेगी। और अगर इसकी वैलिडिटी नहीं बढ़ती है तो फिर जो भर्ती आपकी आने वाली है लेखपाल, ठीक, आपका इसके अलावा एएसओ, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की जो भर्ती है, ठीक है, आपकी लोअर बीसीएस की जो भर्ती है, सारी भर्तियां फिर ये चली जाएंगी 2026 में। 2026 में ये भर्तियां चली जाएंगी। तो इतनी लंबी खींच जाएगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखिए अगर पैट 2023 की वैलिडिटी बढ़ेगी नहीं तो फिर पैट 2025 की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। फिर 3-4 महीना आपका एग्जाम कंडक्ट कराने लगेगा। इधर आपका यूपी में चुनाव भी है, तो उसमें आचार संहिता में कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। तो ये मान के चलिए इसका रिजल्ट आते आते अक्टूबर नवंबर बीत जाएगा। फिर अक्टूबर नवंबर जब इसके रिजल्ट आने में बीत जाएगा तो उसके बाद फिर कोर्स शुरू करेंगे ये लोग इसकी। तो ये मान के चलिए कि लेखपाल, एएसओ, जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भर्ती, लोअर पीसीएस की भर्ती, ये सारी भर्ती फिर 2026 की ओर शिफ्ट हो जाएगी। लंबा टाइम और लंबा गैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा रीजन है। अब देखिए अगर आयोग पैट 2025 कराता है तो मान के चलिएगा कि ये भर्तियां आप चुनावी भर्ती में कन्वर्ट हो जाएंगी, और ये टोटल 2027 के चुनाव के लिए यही भर्ती सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। सीधी सादी बात, आप भी जानते हैं पूरा सिस्टम क्या है पॉलिटिक्स का। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अभी फिलहाल कुछ बड़ी चीजें नहीं आई है, क्योंकि इतने ज्यादा बच्चे पहुंचे नहीं जितने की उम्मीद की गई थी। ठीक है, कम अमाउंट में जब बच्चे पहुंचोगे तो उसका कुछ खास असर आपको धरना पे देखने को मिलने वाला नहीं है। तो ठीक ठाक बात यह है कि अगर इसकी वैलिडिटी नहीं बढ़ती है तो फिर सीधी सादी बात मान के चलिए ये सब भर्तियों में बहुत डिले होने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर की। ठीक है, देखिए आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बच्चे भी बहुत परेशान हैं। इनसे ये तो कहा गया है कि मार्च में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा।
अब मार्च लगभग सेकेंड लास्ट वीक और लास्ट वीक में आ गया है, ठीक है। लेकिन अभी आयोग की तरफ से कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि इनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए इन बच्चों के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है, शुरू से होती आई है। पहले कहा गया इनसे दिसंबर में कि आपका रिजल्ट बन के तैयार है, दिसंबर में डिक्लेयर कर देंगे। फिर आयोग ने कहा कि जनवरी में डिक्लेयर होगा, फिर ये कहा गया कि फरवरी लास्ट वीक तक डिक्लेयर हो जाएगा, और अब ये कहा गया कि मार्च में ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है, चांसेस है। और ये भी कहा गया कि शिफ्ट वाइज डिक्लेयर होगा, लेकिन फिलहाल अभी एक भी शिफ्ट का रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। अब ये जो 2 वीक बचे हैं, लास्ट 2 वीक, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ज्यादातर यूपी SSC का रिजल्ट इसी 2 वीक में आता है, लास्ट 2 वीक में। तो अब इंतजार कर लीजिए ITI इंस्ट्रक्टर वाले बच्चे, मार्च का भी, जैसे दिसंबर का किया, जनवरी का किया, फरवरी का किया, मार्च का भी कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कि लास्ट वीक तक आयोग अगर बच्चों के ऊपर दया खाके रिजल्ट कम से कम डिक्लेयर कर दे, क्योंकि इन बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान किया गया है, चाहे ये 15 के हों, चाहे ये 16 के हों, और चाहे ये 2406 वाले हों, ठीक है। इंस्ट्रक्टर वालों का तो बहुत बुरा हाल है फिलहाल, ठीक है। और आयोग को इस पर ध्यान देने की बहुत वाकई में जरूरत है। बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट में कोई दिक्कत है नहीं, रिजल्ट तैयार है, तो फिर उसे डिक्लेयर करने में क्या जा रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मुख्य सेविका को लेके, ठीक है। मुख्य सेविका में बच्चे सबसे ज्यादा परेशान है कट ऑफ को लेके, ठीक है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे कट ऑफ चल रहा है किसके कितने के बीच, 58 से 62 के बीच में आपका यूआर कैटेगरी में मैक्सिमम लोगों का कट ऑफ चल रहा है, ठीक है। 62 तक आपने देखा होगा, कैसे देखा होगा, देखिए मैं कह रहा, आप कैसे कह रहे हैं सर कि 58 से 62 में चल रहा है, तो देखिए सब लोग ये ऐसे दिखाते हैं 62 +-2, ठीक है, +-2 हो गया, ठीक, या नहीं सॉरी 60 +-2, ज्यादातर लोगों ने यही आपको बताया है। +-2 मतलब कि देखिए 58 भी हो गया और 62 भी हो गया। अब दोनों में से कोई एक कट ऑफ आ जाएगा तो बोलेंगे देखो हमारा ही बताया कट ऑफ आ गया, ठीक है। यही होता है पूरे यूट्यूब में, जितने भी एग्जाम होते हैं अलग अलग होता है, ऐसे ही अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। कई लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें कहते रहे 58 है, दूसरे में 59 है, तीसरे में 61 हो गया, चौथे में 64 हो गया, ठीक है। ऐसे कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक। और जब आपका रिजल्ट आएगा, जो कट ऑफ इन 4 वीडियो में से मिलेगी उसी का स्क्रीनशॉट लिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि ऐसे आपका कट ऑफ है। देखिए सिस्टम ऐसे ही चलता है पूरा उसमें। तो सिंपल सादी बात है कि देखिए आप लोग का जो कट ऑफ ओवरऑल यूट्यूब में घूम रहा है, जो अंदाजा लोग लेके चल रहे हैं वो 58 से 62 के बीच का कट ऑफ है, ठीक है। तो इसको लेके आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, क्यों आप यही देख रहे हैं कि 62 जाएगा, ये अभी तो हो सकता है कि 58 ही जाए, ठीक है। अब जरा इस भर्ती को ध्यान से सोचिए आप, जब ये भर्ती स्टार्ट हुई थी, एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उस समय क्या कहा गया, दोनों शिफ्ट में जो एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं वो बड़े टफ हैं, दोनों शिफ्ट का पेपर बड़ा टफ आया था, बहुत हल्की सी मार्जिन है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नंबर का गैप देखने को मिलेगा। विश्वास नहीं हो रहा है तो सबका वीडियो जाके आप चेक कीजिएगा, यही चीजें बोली गई थी। उस समय कमेंट में जो बच्चे बोलते थे वो 50-60 बोल दे तो बड़ी बात होती थी उस समय जब कमेंट में होता था। फिर आया क्या, फिर आया आपका डीबी का रिजल्ट। जब डीबी का रिजल्ट आया तो उसमें क्या हुआ कि लोगों का कट ऑफ अपने आप ही बढ़ गया, ठीक है। डीबी के रिजल्ट से लोगों का कट ऑफ अपने आप ही बढ़ गया, और अब बच्चे जो 55 लेने पे भी नाम कट नहीं रहे थे वो 65 लेना शुरू कर दिए। और मैं तो अभी आपसे ये कह रहा हूं कि थोड़ा अप्रैल का इंतजार कर लीजिए, यूआर कैटेगरी की कट ऑफ अप्रैल में आपको 70 भी देखने को मिल सकती है, 70 प्लस भी जा सकता है। मैं देख लीजिएगा यूआर की कट ऑफ इतनी भी भाग सकती है, ठीक। ऐसे चमत्कार होते रहेंगे, इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए हर चैनल आपको गलत नहीं बताता है, लेकिन आप लोग जरूरत से ज्यादा परेशान हो रहे हैं अलग अलग कट ऑफ को देख के, ठीक है। अगर आप मान के चल रहे हैं कि 60 +-2 है तो 62 हो रहा है, तो ये भी मान के चलिए कि -2 हो रहा है, 58 भी हो सकता है कट ऑफ, ठीक। क्योंकि दोनों शिफ्ट में जो एग्जाम की टफनेस थी, ज्यादा गैप नहीं था, जो ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत आसान था कि इतनी आपकी कट ऑफ भाग जाएगी या इतना कुछ हो जाएगा, तो परेशान मत होइए, एकदम निश्चिंत रहिए। मैं देखिए अपनी कट ऑफ की स्किल आज तक, जब से मैं बोल रहा हूं फाइनल कट ऑफ में, अभी तक उसी पर ही हूं कि 56 से 57.50 ±1.50 के, ठीक है। इसी के पास में तब से यूआर की कट ऑफ घुमा रहा हूं, और मुझे जहां तक लगता है इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए कट ऑफ, ठीक है। इतना भी आसान पेपर नहीं था, ठीक है। इतना भी नॉर्मलाइजेशन आप लोग का नहीं हुआ होगा, ठीक है। इतना ज्यादा देखिए 0.25 से लेके
आपका प्लस मैक्सिमम 4 तक हुआ होगा, सबका 0.25 नहीं बढ़ा होगा और सबका 4 भी नहीं बढ़ा होगा, या सबका 4 घटा नहीं होगा या सबका 0.25 घटा नहीं होगा। तो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन सिंपल सादी एक फॉर्मूले पे बेस है, वो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी नोटिस में बता चुका है यूपी उस नोटिस में कहीं एक चीज मेंशन नहीं थी ऐसी, केवल एक सिंपल सा फॉर्मूला मेंशन था और बताया गया था कि इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आपका हुआ है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली आपकी इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो है वैलिडिटी को लेके। वैलिडिटी को लेके बहुत परेशान हो आप लोग, ठीक है, तो ये परेशानी कुछ आयोग पर भी छोड़ दो यार। ये काम आयोग का है, आपका नहीं है कि कौन बाहर होगा कौन नहीं बाहर होगा। देखिए 2 ईयर बीएससी और 3 ईयर, इसी में पूरी भर्ती डिवाइड है, ठीक है, इसी 3 में लड़ाई है, ठीक, 2 ईयर 3 ईयर और बीएससी में, ठीक, इन्हीं 3 में लड़ाई है। कोई कहता है कि ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन से है, फिर कोई कहता है नहीं हम भी अलाउ है, हम भी अलाउ है, क्योंकि यूपी पीएससी में अगर आप देखेंगे तो शायद 2 ईयर वालों को कुछ स्पेशल भर्तियों में लिया भी जाता है, ठीक है, बीएससी वाले कह रहे हैं नहीं हमारा भी लगभग सेम ही है। तो ये सब जो झगड़ा है ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपका आयोग डिसाइड करेगा। बाकी जो खड़ा होके वीडियो बना ले यूट्यूब पे, खड़ा होके मैं हूं चाहे कोई भी हो कुछ भी कहे, उनका फैसला नहीं है। हम लोग चेयरमैन नहीं है यूपी ट्रिपल के कि जो कह देंगे वही होगा, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल पर कुछ कार्य छोड़ दीजिए, सारा टेंशन अपने ऊपर लेने की क्या जरूरत है, कुछ यूपी ट्रिपल पर भी छोड़ दीजिए। एक कमेटी बनाने को यूपी ट्रिपल का उसमें डिसाइड करेगा ही। देखिए ऑलरेडी लोग से भरवाया गया है प्रोविजन, ठीक, अगर यूपी ट्रिपल को इनको बाहर करना होगा तो निकाल ही देगा, क्योंकि प्रोविजन में सब टर्म और कंडीशन है जिससे ये कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, और अगर रखना होगा तो रख लेगा। ये टोटल इस पर डिसीजन करेगा यूपी ट्रिपल। उसको लेके आप लोग अपना टेंशन मत लीजिए यार। अभी वैलिडिटी को लेके कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया है कि कोई बाहर हुआ है कोई अंदर हुआ है, ठीक है। ये एक सीधी सादी बात मैं बता रहा हूँ, ये सब जो भी चल रहा है सब हवा में है, ठीक है। बाकी देखिए आरटीआई से अलग अलग यूनिवर्सिटी ने रिप्लाई दिया है, तो वो उनके हिसाब से अपना अपना रिप्लाई दिया है, वो भी अपनी जगह सही है। मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करने वाला हूं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि कौन सा डिग्री है भाई। अगर वो कह रहे होंगे तो कुछ सही कह रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल डिसीजन लेना यूपी ट्रिपल को, तो इस पर आप अपनी चिंता छोड़ दीजिए, कुछ चिंता इसको भी दे दीजिए। सब चिंता आप नहीं ले लेंगे तो फिर आधे बैठे रहेंगे। देखिए अप्रैल तक तो मुझे लग रहा है जब कट ऑफ 70 पहुंचा देंगे लोग, तो आप लोग आधे से अधिक बीपी का पेशेंट हो जाएंगे, फिर शुगर के भी होंगे, और कुछ तो ड्रिप चढ़वाने पर भी मजबूर हो जाएंगे, जो स्थिति आप लोग की है। परेशानी को लेके क्या एक्यूरेसी हुई है भर्ती में, तो देखिए बड़ा अच्छा मुझे कल एक जनी ने मेल करके बोला कि सर देखिए क्या एक्यूरेसी का नियम कानून बताया गया है कि अगर एक शिफ्ट में 8 क्वेश्चन गलत हुए तो वहां 2 नंबर घटे हैं, और सेकेंड शिफ्ट में 8 क्वेश्चन गलत हुए तो वहां 2 नंबर सही हुए हैं। अरे यार ये मैथ्स है, ठीक है, ये मैथ्स है। 8 का कोई एग्जाम नहीं है कि जिसमें एक के थ्योरी चलेगी, ठीक है, कि पृथ्वीराज चौहान 1911 में बैटल ऑफ तेहरान में जीत गए और 1912 में पृथ्वीराज चौहान हार गए। यानी पहली शिफ्ट में पृथ्वीराज चौहान जीत गए, दूसरी शिफ्ट में पृथ्वीराज चौहान हार गए, ठीक है। इतनी बार समझा चुका हूं कि एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन पर कुछ असर नहीं होता है, कुछ भी नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट एक्यूरेसी पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। सॉरी, एक्यूरेसी का इफेक्ट नॉर्मलाइजेशन में देखने को नहीं मिलेगा, और ऐसे तो एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है, ऐसे एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये सब हवा में चलने दीजिए, जो भी चल रहा है फाइनल जब आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। पहले लोग मार्च में रिजल्ट भी ला रहे थे ना, फिर अप्रैल में चले गए ना, वैसे एक्यूरेसी भी जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।